मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखें लेकिन ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में और किसी न किसी के काम में ज़रूर आएगा। तो आपके हो सकता है आपके रिलेशन में कोई स्टूडेंट हो या आपका खुद ही का बच्चा हो, तो उसको इस टॉपिक को समझने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास में आते हैं। अगर किसी एक्यूट एंगल पे ट्राइंगल की साइड्स का जो हमारे पास में रेशियो आता है वही हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेसिकली। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में जो साइड्स है उसका नेमिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है कि जो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है थीटा, तो ये साइड जो होगी मेरी बेस हो गई। थीटा के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और लॉन्गेस्ट साइड जो है ये राइट एंगल के अपोजिट होगी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में किस तरीके से साइन, कॉस और टेन को कैलकुलेट करते हैं, केवल और केवल साइन थीटा को समझना है, बाकी आप सेल्फ कर सकते हो। तो यहां पे देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो गया आपका टेन थीटा। इसी के नीचे अगर मैं लिख लूं तो टेन के नीचे हो गया मेरे पास में यहाँ पे कॉट थीटा आता है, रेसिप्रोकल हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास में सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास में कॉसेक थीटा। तो ये देखो साइन थीटा का मतलब हो गया 1 में कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का मतलब हो गया 1 में साइन थीटा। सेम कॉस थीटा का मतलब 1 में सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो जाएगा 1 में कॉस थीटा। टेन थीटा का मतलब हो जाएगा 1 में कॉट और कॉट का मतलब हो जाएगा 1 में टेन। तो इन एंगल का ट्राइंगल की साइड के साथ में रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में जनरल सा। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में बेस। यानी साइन थीटा का मतलब हो गया पी अपन में एच, कॉस का मतलब होगा बी अपन में एच और टेन का मतलब होगा पी अपन में बी, परपेंडिकुलर अपन में बेस। सेम है कॉट का मतलब बेस अपन में परपेंडिकुलर, सेक का मतलब हाइपोटेन्यूज अपन में बेस और कॉसेक का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर। इसको लर्न करने का बहुत सिंपल वे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच और पी अपॉन में बी हो गया। ये रिलेशन हमारे पास में। तो ये तो हमारे पास में हो गया कि किस एंगल का रिलेशन ट्राइंगल की किस साइड के साथ में आएगा। को आप ट्राइंगल की साइड के साथ में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं इन सभी एंगल को यहाँ साइड में लिख लेता हूं। यहां हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा का मतलब हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में यहाँ पे, कौन सी साइड है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। यानी बीसी अपॉन में एसी का जो रेशियो आएगा, इन टू साइड्स का जो रेशियो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आप पुट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट कर लो तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे कॉस थीटा, जो आपके पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बी अपॉन में एच है। बेस का मतलब हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया ए सी। तो यहां हो गया हमारे पास में ए बी अपॉन में ए सी। थर्ड है हमारे पास में टेन थीटा, यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में यहां पे बीसी और बेस हो गया आपका ए बी। अब जैसा मैंने पहले बताया था, बाकी रिमेनिंग जो एंगल है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल आप खुद देख भी रहे होंगे यहां से। अब यहां से देखिए, जैसे टेन और कॉट रेसिप्रोकल, कॉस और सेक रेसिप्रोकल और साइन और कॉसेक हमारे पास में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे पास में एक एक्यूट एंगल थीटा के ऊपर उसकी ट्रायंगल की थ्री साइड्स का जो हमारे पास में रेशियो आएगा वो मैंने यहाँ पे कोशिश करी आपको समझाने की। एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इस रिलेशन को एक तरीके से और देख सकते हैं अपन, साइन थीटा को अगर अपन कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, साइन थीटा तो BC अपॉन में AB क्या आ गया आपके पास में, tan थीटा की वैल्यू। इसका मतलब कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा।
या टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलर वे हमारे पास में कॉट के लिए है, क्योंकि कॉट जो है इसी का रेसिप्रोकल है, तो यहां से हम लिख देते हैं कि कॉट थीटा जो हो गया वो हो गया हमारे पास में इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेक थीटा को हम लिख लेंगे यहां पे 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा। तो किसी एक एंगल का उसके दूसरे एंगल के साथ में क्या रिलेशन आ रहा है वो चीज भी हमारे पास में यहां पे है कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जा सकता है, या जहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो आएगा वहां पे टेन थीटा हो जाएगा। सेम कॉट सेक और कॉसेक के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम प्रैक्टिकल करके भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ कि इस एंगल पे पर्टिकुलर ये हमारे पास में टू साइड्स का जो है वो रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट होगा।